बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की ये एक वीडियो अपलोड हुई है। इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहे कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगीं, वो झूठ बोल रहे हैं। आज इस वीडियो को देखकर वो लोग शर्मिंदा ज़रूर हुए होंगे, मगर नहीं, ये शर्मिंदा होने वाला तबका नहीं है। ये लोग बेशर्मी की हदों से आगे निकल चुके हैं। मकबूल तरीन लीडर पर कातलाना हमला होता है, जिसकी जान को हर वक्त खतरा है, और ये लोग कातलाना हमले पर भी मजाक बना रहे हैं। आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ उसका भी मजाक बनाया गया। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। बेशरम तबके का ज़मीर किसी के कत्ल पर भी जिंदा नहीं हुआ। समझ लें कि इनके ज़मीर हैं ही नहीं, ये बेज़मीर लोग हैं। ये अपने लिए नफ़रतें इकट्ठी कर रहे हैं। इस वीडियो में देखें कि ये शख्स कितनी अजियत से गुजर रहा है। इसको अपने ज़ख्म दिखाने पड़ गए हैं। वैसे अफसोस सद अफसोस, कैसा वक्त आ गया है। लोगों की तकालीफ पर भी मजाक उड़ाए जाते हैं। इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। चीन, रूस और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत से दोस्ती के लिए भी मैंने कोशिशें की। कश्मीर का मसला हल हो जाए तो भारत से भी दोस्ती के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी दिलचस्पी पाकिस्तान में नहीं, वो फैसले कर रहा है। पाकिस्तान का पैसा चोरी करने वाला मुल्क के फैसले करेगा। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो एक तबका है जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहा है, इमरान खान तो पिछले 6-7 महीने से, बल्कि 20 साल से, पिछले 20 साल से इमरान खान यही बातें कर रहे हैं कि गुलामी किसी की नहीं करेंगे। साइफर के बाद जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया तो उन्होंने फिर भी यही बात की थी कि वो दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। इन लिफाफा सहाफियों का काम ही यही है, झूठे प्रोपेगेंडे करना, और इनका हर प्रोपेगेंडा 24 घंटे बाद ठुस हो जाता है। इन बेचारों की हालत पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों के गुंडों जैसी हो चुकी है। मार खाने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। शहीद अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके करीबी अहले खाना को मौसूल हो चुकी है। अरशद शरीफ की लाश पर 12 जख्म पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अरशद शरीफ की बाएं आंख के गिर्द स्याह निशान था और गर्दन के बाएं जानिब जख्म मौजूद था। अरशद शरीफ की छाती के दाएं जानिब सीने पर जख्म मौजूद था, जबकि उनकी कमर के बलाई हिस्से पर भी जख्म का निशान पाया गया। कमर पर जख्म के गिर्द स्याह निशान भी मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरशद शरीफ के दाएं हाथ के 4 नाखून मौजूद नहीं थे। उनकी कलाई पर रगड़ का निशान भी मौजूद था। रिपोर्ट में बताया गया कि अरशद शरीफ की खोपड़ी की बाएं जानिब की हड्डी गायब थी, जबकि दिमाग के बाएं जानिब का हिस्सा मुतासिर हुआ था। शहीद अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्वीर लीक होने के मामले पर डॉक्टर नवीद की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेडिकल टीम और मुतल्लिका हुकाम के बयानात कलम बंद किए गए। तस्वीर लेने वाले कैमरामैन ने भी कमेटी के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवा दिया।
पोस्ट मार्टम के दौरान तमाम मेडिकल बोर्ड को मोबाइल फोन्स अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। हाई प्रोफाइल केस होने के बायस तस्वीर DSLR पर ली गईं। इजलास में कैमरामैन ने कमेटी के सामने बयान दिया है कि तस्वीर बनाने के बाद कैमरा बोर्ड के सरबराह के हवाले कर दिया था। कैमरामैन के मुताबिक कुछ तस्वीर वही हैं जो कैमरे से ली गईं। पिम्स अस्पताल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस मौसूल हो गया है। हाई कोर्ट में अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाएगी।